What's up guys? I hope you are doing well. I am Moin. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग के बारे में। अब स्ट्रेचिंग क्या है, स्ट्रेचिंग को किस तरीके से किया जाता है और उसे करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पार्ट का वर्कआउट करते हैं तो उस पार्ट के मसल्स टाइट हो जाते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं और उसे इसी हालत में छोड़ देना इट्स प्रोन टू इंजरी। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा फेशिया स्ट्रेच होता है। क्या स्ट्रेच होता है? फेशिया स्ट्रेच होता है, जिससे हमारे मसल्स में एक रूम क्रिएट होता है और हमारे मसल्स को ग्रोथ करने के लिए जगह मिलती है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। शोल्डर पेन, बैक पेन और अनवांटेड पेन के अंदर राहत मिलती है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे मसल्स की थकान दूर होती है और मसल का स्टेमिना बढ़ता है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे हमारा ब्लड हमारे माइंड तक बेहतर तरीके से पहुंचता है, जिससे मसल और माइंड कनेक्शन बनाना और भी आसान हो जाता है। और किसी भी मसल की ग्रोथ के लिए मसल और माइंड कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे वर्कआउट के दौरान का पोस्चर बेहतर होता है। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और बैंड ओवर रो करते वक्त अगर हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल हैं तो हमारा परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हम ये पोजीशन लेकर स्क्वाट्स को करना शुरू किया। ओके, एक पॉइंट आने के बाद हमारी एड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, बिकॉज हमारे हैमस्ट्रिंग मसल की और हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस की, हिप्स के मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है। इसीलिए अगर आप रेगुलरली स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका वर्कआउट के दौरान का जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो गाइस, ये थे हमारे स्ट्रेचिंग करने के बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेचिंग को किस तरीके से किया जाता है। नॉर्मली स्ट्रेचिंग के अंदर हमें 15 to 20 सेकेंड का होल्ड लेना है। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे नेक से। उसके लिए क्या करना है, आपके हाथ को इस तरह से रखना है और साइड पे बेंड करना है। होल्ड 15 सेकेंड। ओके, चेंज अदर साइड। अब आपके हाथ को इस तरह से पीछे रखना है, आपकी पीठ को बाहर निकालना है और गर्दन नीचे करनी है। होल्ड। ओके, फिर आपके हाथ को इस तरह से यहाँ रखना है और ऊपर उठाना है। ये हो गई कंप्लीट नेक की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर और आर्म्स के बारे में। शोल्डर आर्म्स की स्ट्रेचिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हाथ को इस तरह से रखना है एंड होल्ड। चेंज अदर हैंड, सेम होल्ड। अब हाथ को घुमाकर नीचे से पकड़ना है, चारों उंगलियों को कवर करते हुए। ओके, होल्ड, चेंज अदर हैंड। आपको होल्ड 15 सेकेंड के लिए करना है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए मैं कम होल्ड कर रहा हूँ। अब हाथ को सीधा रखा, जहाँ से हाथ बैंड रहा है वहाँ पे दूसरा हाथ रखेंगे और कान को पकड़ेंगे इस तरह से। अब जो हाथ सीधा है उसका प्रेशर बाहर की ओर जाएगा और जो हाथ जिसे कान पकड़ा हुआ है उसका प्रेशर अंदर की ओर आएगा, इस तरह से। चेंज अदर साइड। अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के अंदर हम शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड बैक को किस तरह से स्ट्रेच करना है एक ही पोजीशन में, वो देखने वाले हैं। ओके, हाथ को इस तरह से एल्बो से ग्रिप करना है और हाथ को नीचे की ओर लेके जाना है, इससे हमारे ट्राइसेप्स स्ट्रेच होंगे। चेंज अदर हैंड। ओके, अब शोल्डर को स्ट्रेच करने के लिए आपको वहीं एल्बो से ग्रिप करना है और आपके हाथ को पीछे इस तरह से उठा के रखना है, जिससे आपके शोल्डर स्ट्रेच होंगे। ओके, अब बैक को स्ट्रेच करने के लिए दोनों एल्बोज को इसे ग्रिप करना है और साइड में बेंड होना है इस तरह से। होल्ड, चेंज अदर साइड, होल्ड। इससे आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स और बैक तीनों स्ट्रेच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्स की स्ट्रेचिंग के बारे में। लेग्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें पैर को इस तरह से उठाना है और होल्ड करना है। ओके, चेंज अदर लेग, होल्ड। ओके, नेक्स्ट पैर को इस तरह से पकड़ना है और ऐसे होल्ड करना है। चेंज अदर लेग, इस तरह से ग्रिप करना है और ऐसे होल्ड करना है। ओके, अब दोनों पैर को जॉइंट करेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए हाथ को इस तरह से ऊपर लेना है और नीचे जाकर होल्ड करना है। आपकी नोज आपके नीज तक आनी चाहिए, इस तरह से होल्ड। ओके, देन अब इसी चीज को हम बैठ कर करेंगे।
आपको सिंपली अपनी जगह पर बैठ जाना है, दोनों पैर को जॉइंट करना है, आपकी फिंगर्स को इनसाइड अंदर की ओर रखना है। देन आगे बैंड, 15 सेकेंड होल्ड, ओके। देन उसके बाद आपको अपनी जगह पर लेट जाना है। लेट जाने के बाद पैरों को बाहर की ओर से ग्रिप करना है, ओके। देन पूरी बॉडी को ऊपर इस तरह से उठाना है, 15 सेकेंड होल्ड, ओके। देन यही पोजीशन में पीछे दोनों पैर जॉइंट रहेंगे, आपके हाथ को आपकी चेस्ट के पास रखना है और अपर बॉडी को इस तरह से ऊपर की ओर लेकर जाना है, ऊपर देखना है, एल्बो में से हाथ लॉक एंड होल्ड 15 सेकेंड, ओके। अब सेम पोजीशन में हमें बैठ जाना है इस तरह से और दोनों हाथ को इस तरह से आगे रखना है, चाइल्ड पोज, 15 सेकेंड होल्ड, ओके। देन नेक्स्ट बैक को स्ट्रेच करने के लिए आपको ये पोजीशन लेनी है। उसके बाद गर्दन को नीचे करेंगे और पीठ को इस तरह से बाहर निकालना है, होल्ड करना है 15 सेकेंड, देन चेंज। अब गर्दन को ऊपर करेंगे और इस तरह से होल्ड करना है। गर्दन ऊपर जाएगी तो हमारी पीठ अंदर की ओर रहेगी, ओके। अब आपका एक हाथ यहाँ से इधर जाएगा और दूसरा हाथ इस तरह से ऊपर, 15 सेकेंड होल्ड, चेंज अदर साइड, ओके। अब आपको इस तरह से ये पोजीशन में बैठना है। सबसे पहले एक फोर आर्म को ज़मीन पर रखना है, सेकेंड, एंड दोनों हाथ को सीधा कर देना है, आगे से दोनों पैर जॉइंट, होल्ड 15 सेकेंड, जिससे आपके क्वाड्राइसेप्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे, ओके। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, दोनों पैरों को लंबा करेंगे, आपके एक पैर को उठाकर यहाँ पे इस तरह से रखना है। अब मेरा लेफ्ट पैर है तो मेरा राइट वाला हैंड नीज के पास इस तरह से आएगा, दूसरा हाथ पीछे, होल्ड 15 सेकेंड, चेंज अदर साइड, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग को किस तरह से स्ट्रेच करना है। उसे स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जगह पर इस तरह से बैठ जाना है, एक पैर ऐसा सीधा रहेगा, दूसरा पैर बैंड करके यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले इस हाथ से हमें पैर को ग्रिप करना है और दूसरा हाथ हमारा सर के ऊपर से आएगा इस तरह से, 15 सेकेंड होल्ड, जिससे आपकी लोअर बैक और आपके हैमस्ट्रिंग दोनों स्ट्रेच होंगे। चेंज अदर साइड, ओके। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेचिंग हम देखने वाले हैं वो आपके शोल्डर के लिए, लोअर बैक के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, ग्लूटियस मैक्सिमस आपके हिप्स के लिए, सब के लिए बेहतर है। अब उसे किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको अपनी जगह पर इस तरह से लेट जाना है, पैर को बैंड रखते हुए, आपके पैर को टिबिया बोन के पास से इस तरह से ग्रिप करना है, दोनों पैरों को ग्रिप कर लिया। देन उसके बाद आपके हिप्स को ऊपर की ओर लेके जाना है, 15 सेकेंड होल्ड, ओके। सो गाइस, ये थी हमारी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।